हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू गुडविल कॉन्सेप्ट क्लासेस। फ्रेंड, आज मैं जो दिसंबर 2021 को होने वाला जो पेपर है सीटेट पेपर 1 का, उसका हिंदी पेपर लेकर आया हूं, जो कि प्रीवियस ईयर का ये पेपर है। और ये पेपर जो है नवंबर 2012 का है फ्रेंड। ये जो पेपर लिया गया है वो है नवंबर 2012 से है, नवंबर 2012 का प्रीवियस पेपर है फ्रेंड। इसमें कुछ प्रश्न करूंगा फ्रेंड। इससे पहले हमारे चैनल में जो भी फ्रेंड नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे फ्रेंड। जो भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप परीक्षा में सफल हों, 120 प्लस मार्क्स लाएं। आप सफल ही नहीं बल्कि 120 प्लस मार्क्स भी लाएं। तो फ्रेंड, आज का जो हिंदी का पहला प्रश्न है वो है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है? भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया, या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो क्या आवश्यक है? तो इसमें अगर देखा जाए भाषा का आकलन, जो भाषा का जो आकलन करेंगे तो यह एक इसमें संदेह है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आकलन जब पूरा जो है पढ़ाने के बाद किया जाता है या फिर वो शिक्षक करते हैं। अगला है कि भाषा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी हालांकि होता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग का अवसर। यहाँ बच्चों को प्रयोग का अवसर दे रहे हैं, अगर अवसर आए तो ये पॉजिटिव टेक वर्ड होता है, यही आंसर होगा आपका। बाकी जो तीसरा है कि कठोर रवैया, तो कठोर रवैया हम पठन पाठन के लिए उपयोग नहीं करेंगे, या भाषा की जो पुस्तक पाठ्य पुस्तक का उपयोग ये नहीं है। तो भाषा जो है आप समाज में, वातावरण में रह के भी सीख सकते हैं। बाकी है जो अधिगम से भी सीख सकते हैं विद्यालय जाके। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा बी। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है आपका कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। भाषा की शिक्षा में संस्कृत क्या कहते हैं, संस्कृतनिष्ठ भाषा में ही जवाब देना। यहाँ जो ही शब्द है ये नेगेटिव की ओर जाता है। अगला है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करे, बिल्कुल भी प्रयोग ना करे, ये भी नेगेटिव होगा फ्रेंड, ये आंसर नहीं होगा। तो टीचर ये अपेक्षा नहीं करेंगे कि वो भाषा मातृभाषा बिल्कुल करे ही नहीं, क्योंकि पढ़ाना जो है मातृभाषा में ही है, समावेशी शिक्षा और एनसीएफ 2005 के अनुसार। अगला है कि बच्चे सवालों के जो है बंधे बधाए जवाब दे। बंधे बधाए मतलब ऐसा जवाब जो रटा रटाए हुए जवाब दे, ये भी नहीं है होगा फ्रेंड, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो चौथा है कि बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब, आपका बंधे बधाए रटा रटा हुआ सवालों का जवाब ना दे, मतलब वो कुछ ना कुछ तर्क लगा के दे। तो ये आंसर सही हो सकता है। फिर अगला देख लेते हैं। अगला है कि बच्चे जो है सवालों के बंधे बधाए जवाब दे, ये हुआ रटा रटाए हुए। तो ये जो है रटाए हुए जवाब ना दे बच्चे, ठीक, बिना रटाए हुए जो है बंधे बधाए हुए जवाब ना दे। इसका आंसर जो होगा सी सही होगा फ्रेंड। मतलब कि शिक्षक ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चे जो भी प्रश्न का जवाब दे वो ऐसा नहीं जवाब दे कि जो रटाया गया है या फिर जो किताब में है उसको रट लिए जवाब दे दिए। बच्चे में एक जो है भाषा की जो विविधता होनी चाहिए, ये विविधता होना चाहिए, जो कि समाज से सीखते हैं, पर्यावरण से सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, शिक्षकों से सीखते हैं और लर्निंग से सीखते हैं, अधिगम से सीखते हैं। तो एक तर्क लगा के वो आंसर दे, ना कि बंधे बधाए हुए रटा हुआ दे। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड कि भाषा स्वयं में, तो भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, या संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो यहाँ जो मात्र ये भी नेगेटिव टेक वर्ड है, एक मात्र भी नेगेटिव टेक वर्ड है, और ये जटिल चुनौती, तो ये भी जो है एक नेगेटिव की ओर जाते हैं। ये भाषा कोई चुनौती नहीं है, भाषा तो स्वाभाविक होता है। और लेकिन यहाँ जो आंसर होगा वो होगा ए,
कि एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्योंकि भाई भाषा जहाँ तक प्रश्न है, यह एक स्वयं में ही एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो कि अपने व्याकरण के दायरे में जो है आबद्ध रहकर गतिमान होती है और जो है ध्यातव्य हो कि वो संप्रेषण का एकमात्र साधन भी है। क्योंकि जब बातचीत करते हैं कोई ना कोई एक भाषा होता है, चाहे आप हिंदी में बात करें, मातृभाषा में बात करें या फिर आप इंग्लिश में बात करें, तो भाषा एक जो है नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि भाषा का प्रयोग, तो भाषा का प्रयोग कहाँ होता है? केवल मुद्रित सामग्री में होता है। ये केवल जो भाई साहब आ गए तो ये आंसर तो आपका होगा ही नहीं। जीवन के विभिन्न संदर्भों में, ये जो विभिन्न है, विभिन्न संदर्भों जब भी आ जाए आप समझ लेना ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, आपका आंसर यही होगा। फिर भी आगे पढ़ते हैं। केवल, तो केवल भाई साहब आ गया, ये भी कट गया, केवल आ गया, ये भी कट गया, तो ये भी, ये तीनों नहीं होगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है प्रयोग भाषा का। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है आपका कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चे को केवल भाई साहब आ गए हैं, तो यहाँ भी ये नेगेटिव होगा। लक्ष्य भाषा का ही परिवेश, ही भी आ गया, दो नेगेटिव भाई साहब आ गए। परिवेश में उपलब्ध कराया जाए तो ये नहीं हो। बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और तीसरा है बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। ये तो हो ही नहीं सकता है कि भाषा बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं जाए। अगला है ये बिल्कुल जो आ गया, ना आ गया, तो ये नेगेटिव है। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, तो ये दोनों में से आपका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड? इसका जो आंसर होगा वो होगा डी होगा। जहाँ भी ये भाई साहब आ जाए, ये समृद्ध यहाँ पे है सिर्फ भाषा का परिवेश, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इससे भी बेहतर वर्ड जो है हमारा आ गया, ये आ गया समृद्ध भाषायिक परिवेश। तो इसीलिए हमारा जो बी से बेहतर आंसर मेरा है डी है, इसीलिए इसका आंसर डी होगा। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है आपका भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य क्या है? दूसरों की बात सीखना या अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। चौथा है अपनी बात कहना और सीखना। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा आपका सी होगा कि भाषा जो है सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है कि विभिन्न स्थितियों में, ये जो विभिन्न भाई साहब अभी आए थे ये पॉजिटिव टैग वर्ड है भाई, विभिन्न संदर्भों में या विभिन्न इस तरह का बहुत सारे पॉजिटिव टैग वर्ड है, मैं बताते जाऊंगा फ्रेंड, आप ध्यान रखें। विभिन्न स्थितियों में, परिस्थितियों में जब भाषा का जो है प्रभावी प्रयोग होना चाहिए, भाषा का ऐसा प्रयोग होना चाहिए जो कि एक प्रभावी हो, तो उस तरह का होना चाहिए। तो ये है कि भाषा अथवा सिखाने की एक निहित उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा प्रभावी तरीका से बच्चा प्रयोग कर सके, आप प्रयोग कर सके। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा आप अगर पढ़े हैं तो भाषा अधिगम और अर्जन, तो आप डिटेल में से पढ़ लें। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा का शिक्षक होना महत्वपूर्ण है या फिर भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग या भाषा का व्याकरण या पाठ्य पुस्तक। तो भाषा का जो महत्वपूर्ण है वो है फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा बी कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो उसी को भाषा में जो है महत्वपूर्ण है, अर्जन में महत्वपूर्ण है कि भाषा का विभिन्न प्रयोग। अर्जन के लिए आपको शिक्षक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको व्याकरण की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका पाठ्य पुस्तक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। भाषा अर्जन के लिए आपको परिवार, समाज, आस पड़ोस और उसके वातावरण की ज़रूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगति का लेखा जोखा करना डैश से संभव है?
तो किससे संभव है? मौखिक परीक्षा से, पोर्टफोलियो से, या उत्तर पुस्तिकाओं से, या लिखित परीक्षा से। तो किससे संबंधित है? इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड वो होगा बी कि पोर्टफोलियो से। पोर्टफोलियो ये जहाँ भी आ जाए आप देख लेना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये सबसे बेहतर जो है एक तरीका है बच्चों का संबंधी क्रमिक प्रगति और उद्देश्य और आकलन करने का। तो ये होगा कि बच्चों की तो पोर्टफोलियो जहाँ भी देखे आपको सही आंसर होना चाहिए इसका। तो जैसे कि बच्चे की जो भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा, जो बच्चे कितना सीखा उसका लेखा जोखा, उसका आकलन जो रखना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। और पोर्टफोलियो में ही ये संभव होता है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें क्या होती है? साध्य है, या भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, या अभ्यास परक ही होना चाहिए, या साधन है। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है फ्रेंड, वो आपका अगर कहें तो एक मात्र साधन कह सकते हैं उसे। तो वो क्या है? एक साधन है, मात्र भी नहीं लगाएंगे। तो एक साधन है, पुस्तक जो है एक साधन है। और अगर शिक्षक की बात करें तो शिक्षक को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड उसे सुविधादाता कहते हैं, फैसिलिटेटर कहते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड वो है आपका कि भाषा पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, जो पत्र पत्रिकाएं लिखते हैं तो भाषा सीखने में क्या होती है? क्या बाधक होती है? ये नहीं होगा, आंसर आपका रॉन्ग है। त्रुटियों को बढ़ावा देती है? ये भी नहीं होना चाहिए कि त्रुटियों को बढ़ावा नहीं देते हैं। कोई भी चीज़ आप सीखते हैं अगर त्रुटि होती है तो उससे आप अधिक सीखते हैं। अगला है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। ये बड़ों की पत्र पत्रिका जो भाषा सीखने में क्या होता है? बड़ों के पढ़ने की वस्तुएं हैं। और चौथा है कि ये साधक है। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो फ्रेंड वो होगा डी होगा कि यह एक साधक है। जो पत्र पत्रिकाएं होते हैं भाषा में एक साधक है। पत्र पत्रिकाओं में फ्रेंड तो भाषा का प्रयोग सामान्य से लेकर विशेष तक हो सकता है, पत्रिका है ना, सामान्य भाषा से लेकर विशेष भाषा तक। यह सहजता से लेकर क्या कहते हैं साहित्यिकता तक भरा होता है ना। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पत्र पत्रिकाएं जो होता है भाषा सीखने का एक क्या है? एक साधक है। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। तो क्या है? लिखित परीक्षा होता है, या प्रश्नों के उत्तर देना होता है, या प्रश्न पूछना और पीढ़ी या पढ़ी गई सामग्री का प्रतिक्रिया व्यक्त करना, या श्रुतलेख। तो बच्चों की जो भाषा का आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड वो होगा सी होगा कि इसका जो सही तरीका है कि प्रश्न पूछना। बच्चों के आकलन के आप उसे प्रश्न पूछें, उसे जो भी पढ़ी गई है सामग्री से है ना, जो भी बुक्स हैं उसके मटेरियल से हैं जो पढ़ी हुई है उससे आप उसको प्रतिक्रिया करें, उसको प्रश्न पूछें। तो ये सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये क्या है? तो केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। ये तो केवल भाई साहब लग गए, ये नहीं होगा। केवल भाई साहब जहाँ भी दिखे उसे काट देना है। भाषा आकलन के तरीके मात्र है, तरीके मात्र हैं, तो मात्र लग गया तो ये भी नहीं होगा, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अगला है केवल, ये भी केवल भाई साहब आ गए तो ये भी नहीं होगा। आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। सी इसका परफेक्ट आंसर होगा कि जो भाषा जो सीखने सिखाने एवं आकलन के तरीके के अंतर्गत जो है निम्न महत्वपूर्ण बातें आती है कि प्रश्न पूछना या प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना या वर्णन करना, ये सारे आते हैं। आज का अगला प्रश्न है फ्रेंड कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है कि बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। जो मातृभाषा का प्रयोग वर्जित तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मातृभाषा जो है
में ही बच्चों को पढ़ाने का एक प्रावधान है। अगला है, ये आंसर नहीं हो सकता है। अगला है, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। तो ये लगभग सही लगता है, फिर भी आगे देख लेते हैं। तो आगे बच्चों को केवल, ये केवल भाई साहब आ गए, केवल भाषा के प्रयोग से ही भी आ गए, दो भाई साहब नेगेटिव आ गए, तो ये नहीं हो सकता है आंसर। अब इस तरीके से आंसर अगर ढूंढेंगे, जैसे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तीसरा संभावित लग रहा है, तो फिर चौथा भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों की मातृभाषा ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। ही जो आ गया, ही और सदैव, ये भी नेगेटिव है, तो आप इस तरह से ये भी नेगेटिव हो गया। तो आप 3 ऑप्शन जो है नेगेटिव हो गया, तो आपके पास जो बचा फ्रेंड, वो बी ऑप्शन बचा। तो इसलिए जो है बी आंसर आपका सही होगा। तो इस तरीके से अगर आप प्रश्न को हल करते हैं तो आपका काफ़ी टाइम बचत होता है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और प्रश्न को दोबारा आप ना पढ़ें, कभी भी एक बार में पढ़ के उसे आंसर देने की कोशिश करें, ताकि आपका टाइम बचे और वो उस टाइम में आप अधिक से अधिक प्रश्न को हल कर सकें। अक्सर बच्चे ऐसे ही होते हैं, उसको नॉलेज होता है, हल कर सकते हैं, लेकिन उसके पास समय नहीं बचता है, क्योंकि प्रश्न को 2 बार 3 बार वो पढ़ लेते हैं या ऑप्शन को। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है आपका भाषा के व्याकरण की समझ को। तो भाषा की व्याकरण की समझ को, तो केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों, ये केवल भाई साहब आ गए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। केवल लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी नहीं होगा। निबंध, क्या कहते हैं, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। और अगला भी पढ़ लेते हैं, संदर्भ, क्या कहते हैं, संदर्भप्रक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो ये भाई साहब जो है, इसमें जो है सही और सटीक आंसर जो होगा फ्रेंड, वो होगा डी। क्योंकि आंसर जो है आपका यहाँ सी भी होना चाहिए कि निबंध, लेकिन उससे भी बेहतर जो है आपका ये है संदर्भ परक, मतलब कि एक दायरे में प्रश्न का एक माध्यम होना चाहिए, उसी दायरे में। अब 5 क्लास के बच्चे हैं, उसको 10 क्लास का प्रश्न पूछेंगे, है ना, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे, उसको समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए एक संदर्भ परक होना चाहिए, एक टॉपिक होना चाहिए। तो इस तरह से आंसर देने के लिए आप सीखें बच्चों, ताकि आप अधिक से अधिक स्कोर करना सीखें। आज का जो अगला प्रश्न है फ्रेंड, वो है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नहीं, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है? तो पहला है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, निजी अनुभव, अपना अनुभव खुद का। दूसरा है कि भाषा सीखने समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। तो भाषा सीखते समय जब तक आप त्रुटि नहीं करेंगे, आप सीखेंगे नहीं, तो ये गलत है। अगला है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना की क्षमता को प्रोत्साहित करना। ये प्रोत्साहित शब्द आ गया, ये जो है पॉजिटिव टेक वर्ड है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। अगला है कि भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। व्याकरण, बल हम नहीं देंगे, कभी भी व्याकरण सीखने पे बल नहीं देंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड, वो होगा सी, क्योंकि इसमें है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की दक्षता को प्रोत्साहित करना, और प्रोत्साहित करेंगे, यही है हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो फ्रेंड आज का ये 15 प्रश्न था, जो कि हिंदी पेडागोजी सेक्शन से लिया गया था, प्रीवियस ईयर नवंबर 2012 का। इसी तरह का प्रीवियस ईयर हम और टॉपिक वाइज क्लास हम लेके आते हैं। फ्रेंड अब तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।